ओ सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। संसार अगर दल दल है, संसार अगल दल दल है, इसमें भी खिला एक कमल है, इसमें भी तेरा एक कमल है। संसार अगर दल दल है, संसार अगल दल दल है, इसमें भी खिला एक कमल है, इसमें भी खिला एक कमल है। हरि कमल से मुझको आज तेरी कमला ही बना लेना। सतगुरु दीन दया हरि से संदेश सुना देना। सुनो लागे मुझे यादें, सुनो लागे मुझे यादें, सुनो लागे मुझे यादें, मुझे तेरे पास बुला लेना। सद्गुरु मेरे दीन दया मेरा संदेश सुना देना। सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सद्गुरु भगवान, भक्त और भगवान के बीच की कड़ी है सद्गुरुदेव, जो भगवान का ही स्वरूप है। सद्गुरु हरि ही मिलावन हार, सीधा भगवान से कोई नहीं मिल सकता है भाई। 24 कैरेट के सोने का जेवर नहीं बनता है, कुछ न कुछ उसमें भेल करना पड़ता है। ऐसे ही सीधा भगवान से मिलने की शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती है। सद्गुरु ही हमको भगवान के तेज को ग्रहण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, देख तू मेरे इस विराट रूप को। अर्जुन देखता है लेकिन उसको दिखता नहीं है। भगवान ने कहा, तू इस चमड़ी की आंखों से मेरा दर्शन नहीं कर सकता। अरे दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युपदित्थितः, एक साथ में हजारों सूर्य उदित हो जाएं, उनका जितना तेज है उससे कई गुना तेज भगवान के शरीर में होता है। इन चमड़े की आंखों से देख लोगे तो जल जाओगे, देख नहीं सकते भगवान को। इसलिए भगवान ने कहा कि तू मेरे इस रूप को देख नहीं पाएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, तब तू मेरे विराट रूप को देखेगा। तो सद्गुरु है ना, वो अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, दृष्टिपात होता है सद्गुरु का। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले कथा सुनने का, तो भगवान के सामने बैठो, सद्गुरु के सामने बैठो, व्यास के सामने बैठो, क्योंकि उसकी दृष्टि का पात होता है। जय हो। उस गुरु को पता नहीं रहता है कि कब मेरे शिष्य के अंदर मेरा तेज चला गया, लेकिन उस शिष्य के अंदर वो तेज चला जाता है। उस वक्ता का वो ज्ञान उस श्रोता के अंदर पता नहीं कब चला जाता है। इसलिए वक्ता के सामने बैठना चाहिए, उसकी दृष्टि के सामने बैठना चाहिए। प्रयास करो, कोशिश करो, जहां भी सत्संग हो, कथा हो, सबके पहले जाकर के अपना स्थान ग्रहण करो। हम तो उल्टा करते हैं, थोड़ा पीछे बैठेंगे,
आने जाने को भी मौका मिल जाएगा, दो चार गपशप भी लगा लेंगे, मोबाइल आ गया तो उस पर भी हाय हेलो कर लेंगे। सामने जाएंगे तो व्यास जी के सामने बैठेंगे तो टोका टाकी होगी, इसलिए पीछे ही ठीक है। और मौका लगा तो दो चार झपकी भी ले लेंगे नींद की, तरोताजा हो जाएंगे ना। बड़ी सुंदर शिव पुराण में कथा आती है। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मण जो वेद पढ़ने वाला है वो ब्राह्मण कहलाता है, विप्र कहलाता है। और एक तो होता है द्विज, और दूसरा जो है वो बताया है कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय ब्राह्मण वो होता है जो राजा के यहाँ कोई मंत्री का काम करता है, गजिटेड अफसर बनता है, वो क्षत्रिय ब्राह्मण है। कोई राजकाज मिल जाए, मंत्री बन जाए, सरकार के अंदर मंत्री बन जाए, कोई बड़ा अफसर बन जाए, वो क्षत्रिय ब्राह्मण होता है। एक वैश्य ब्राह्मण होता है जो कृषि करता है, खेती करे, व्यापार करे, नौकरी करे, और जो वैश्य का कर्म है उसको करता है, वो ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। एक शूद्र ब्राह्मण होता है जो दूसरों की सेवा करता है, स्वयं खेती करता है। ब्राह्मण के लिए खेती करना निषिद्ध है, ब्राह्मण खेती नहीं करे। जो ब्राह्मण खेती करता है उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा लोग ब्राह्मणों को जमीन देते थे। भगवान श्री राम ने पूरा राज्य ब्राह्मणों को दान में दे दिया। महाराज ये सारी भूमि आपकी है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम क्या करेंगे इस भूमि का, अरे हमको तो 2 रोटी चाहिए और भगवान का भजन करना है, हमको वेद सुनना है, वेद सुनाना है। ये आपका ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं कि सारा राज्य ब्राह्मणों ने वापस भगवान श्री राम को लौटा दिया। ऐसा त्याग जिसके अंदर होता है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। तो जो स्वयं ही खेती करता है वो शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो नौकरी करता है, चपरासी की नौकरी करता है, दूसरों के कप प्लेट धोता है, वो शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। शरीर से तो वो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से उसका पतन हो गया, इसलिए वो शूद्र हो गया। इसलिए स्वे स्वे कर्मण्यवृते संसिद्धिम लभते नरे। जिसको भगवान ने जिस वर्ण में, जिस जाति में जन्म दे दिया, वहीं रह करके वो अपना कर्म करे, उस कर्म से उसको वही प्राप्ति होती है जो 48 वर्ष तक एक ब्राह्मण का बालक काशी में रह करके 4 वेदों का अध्ययन करता है। कितने? 48 वर्ष में 4 वेद पढ़े जाते हैं। एक वेद की पढ़ाई 12 वर्ष में होती है, चारों वेदों की पढ़ाई 48 वर्ष में होती है। अगर बालक को 8 वर्ष का भी भेजेंगे तो 56 वर्ष का वेद पढ़ के निकलेगा। क्या खेती करेगा? उस 4 वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को जिस परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस क्षत्रिय को जो ईमानदारी से राज्य करता है उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस वैश्य को जो ईमानदारी से व्यापार करता है उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस शूद्र को जो 3 वर्णों की ईमानदारी से सेवा करता है उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो 48 वर्ष वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को होती है। कर्मों में अंतर है लेकिन फल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब जीवों के लिए समान हूँ, मैं सब जीवों में समान हूँ। न मेरा कोई प्रेमी है न मेरा कोई द्वेषी है, लेकिन जो मेरा भजता है, जो मेरे को याद करता है, जो मेरे से प्रेम करता है, वो मेरा है और मैं उसका हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक चांडाल द्विज कहलाया जो दूसरों से बिना कारण के बैर करता है, द्रोह करता है, और
दूसरों में दोष दृष्टि देखता है, ऐसा जो ब्राह्मण है वो उस शूद्र ब्राह्मण से भी गया बीता है, यानी वो चांडाल ब्राह्मण कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण का मुख देखने का धर्म नहीं है। शौचाचार बताया, बाहर भीतर से शुद्ध रहना चाहिए। द्विज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को बाहर और भीतर से अपनी शुद्धि रखनी चाहिए। संध्या बंदन करना चाहिए। एक ब्राह्मण को 12 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जो सदाचार के द्वारा जीवन जीता है, 70 वर्ष की अवस्था तक नियम का पालन करे। 70 वर्ष की अवस्था के बाद में फिर उसके ऊपर कोई शौचाचार का नियम लागू नहीं होता है, फिर उसका नियम घट जाता है। शिथिलता देता है वेद कि अब इतनी शुद्धि तुम नहीं कर सकते, इसलिए शुद्धि पर कम ध्यान देना और भगवान के चिंतन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए 70 वर्ष के बाद में। क्योंकि शुद्धि शरीर की होती है, इसलिए शरीर पर हमेशा दृष्टि बनी रहती है, इसलिए नाशवान से संबंध बना रहता है। और जब नियमों में छूट हो जाती है और परमात्मा के साथ उसका जो चिंतन बढ़ता है, तब वो शरीर से धीरे धीरे असंग हो जाता है और परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। 75 वर्ष के बाद में अगर पति पत्नी दोनों हैं तो पत्नी को पुत्रों के समर्पित करके संन्यास लेकर के वन में चला जाए ब्राह्मण। और अगर पत्नी चली गई तो सब त्याग करके और शरीर के गिरने का इंतजार करता रहे और संन्यास ग्रहण करके वन में चला जाए और जो कुछ मिल जाए बस उससे अपना शरीर धारण करता रहे और ब्रह्म के चिंतन में निरंतर बना रहे। इस प्रकार के सदाचार का वर्णन श्री शिव पुराणकार ने ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए बताया है। जो परिव्राजक हो जाए, घर का त्याग कर दे, उसको 12,000 ओम का जप प्रतिदिन करना चाहिए। जो गृहस्थ में रहता है उसको भी कम से कम 3,000 ओम का जप करना चाहिए। खाली ओम कितना टाइम लगता है? एक माला में ओम 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 ये लो, लेकिन हम करते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं। करोगे तो मिलेगा भाई, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सुनने का ही फल मिलेगा, लेकिन सुन भी लिया और कर भी लिया तो सुनने का भी मिलेगा और करने का तो मिलेगा ही मिलेगा। 4 प्रकार के देखो, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म करोगे तो धन की प्राप्ति होगी। धर्म करने से धन बढ़ता है मनुष्य का। अपनी संपत्ति को धर्म में लगाओ, उससे धर्म से धन बढ़ेगा। और जब धर्म बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? धन बढ़ेगा तो फिर उसको आप भोग करोगे, और जब भोग करोगे तो उस धन में तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति हो जाएगी तो मरते समय वही महात्मा गांधी वाले बंडल नोटों के दिखाई देंगे। अब मरने के बाद में नोट तो बन नहीं सकते, लेकिन उन नोटों की ऊपर रक्षा करने के लिए वो बन के आपको बैठना पड़ेगा। इसलिए 70 साल के बाद में धीरे 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 अपने इन कामों से निवृत्ति की तरफ जाना चाहिए। बेटों को पोतों को संभला दे, अपना काम दृष्टि रखे, निगाह रखे, ठीक कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कितना सुधार लोगे? 70-75 के हो गए, अब तक कितना तुमने सुधारा? अब कितने जियोगे? उसके बाद भी 100 वर्ष के बाद भी तुमको ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा तो फिर पहले ही धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास क्यों नहीं कर लेते हो? इसलिए शिव पुराण कहता है कि
जो धन आप अर्जित करो उस धन को धर्म में लगाओ, भोग में मत लगाओ। भोग में लगने से धन के प्रति आसक्ति बढ़ती है और पुण्य में लगाने से, दान में लगाने से धन से आसक्ति खत्म होती है। क्योंकि जब आसक्ति नहीं होगी वही चीज आप भेंट करोगे। लेकिन हम तो मंदिर पे जाते हैं, कथा में जाते हैं तो जेब में हाथ डालते हैं तो अंदर अंदर देखते हैं कहीं कोई 100 का पकड़ में नहीं आ जा, कहीं 20 का या 10 का ही पकड़ में आए तो वही निकाल के चढ़ाना है, क्योंकि आसक्ति है। ये नहीं है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं करूं, नहीं, कम से कम कितने में काम चल जाए। और कईयों को तो मैंने ऐसी चतुराई करते हुए देखा है कि जब कोई नहीं होगा तब मुट्ठी में लाएंगे 10 का नोट, चुपके से चढ़ा जाएंगे। सेठ जी गए साहब, कथा पे गए तो कोई बड़ा ही नोट चढ़ाया होगा, लेकिन सेठ जी तो मसल करके लाए और धीरे से छोड़ गए। भगवान कहते दुनिया के सामने चतुराई कर ले तो, लेकिन मेरे सामने तेरी चतुराई चलने वाली नहीं है। मैं भी तुझे ऐसे ही मसल मसल के दूंगा फिर। इसलिए धर्म को धर्म में लगाओ। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म जो है अपवर्ग के लिए है, धन उपार्जित करने के लिए नहीं है। धर्म से परमात्मा को प्राप्त करो, धर्म से पुण्य लोगों को प्राप्त करो। ऐसा धन की गति बताई। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तीनों युगों के अंदर अलग अलग तरह से भगवान की साधना की जाती है। सतयुग में तप किया जाता है, त्रेता में योग किया जाता है, द्वापर में समाधि की जाती है, लेकिन कलयुग में दान करने से कल्याण होता है। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जेन केन विधि दीने दान करें कल्याण। चाहे दुख पाकर के देना पड़े, कसा कसी में ही देना पड़े, लेकिन मौका आ जाए तो दे दो, चूको मत, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। हालांकि उस दान की 3 स्थिति बताइए, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। अब आपने दुख पाकर के भी दिया ना, तो वो भले ही तामसिक है लेकिन है तो वो दान ही। इसलिए कहा कि जेन केन विधि दीने दान करें कल्याण। क्या करें साहब, समाज के लोग आ गए धर्मशाला के लिए चंदा मांगने के लिए। अब सबके सामने कम दें तो थोड़ी इंसल्ट होती है ना, इसलिए ज्यादा देना पड़ा। कोई बात नहीं, देना पड़ा, दुख पाकर के दिया, लेकिन वो कल्याणकारी होता है। देखो सज्जनों, जो सत्कर्म से जो धन आता है, पुण्य में जो धन हम लगाते हैं ना, दान में, पुण्य में जो हमारा धन जाता है ना, वो जाता हुआ हमको दिखाई देता है। आज 1000 की गड्डी खाली हो गई, आज 500 की गड्डी खाली हो गई, जाता दिख रहा है, रोज नोट जा रहे हैं, लेकिन वो जो आता है ना, वो दिखाई नहीं देता कि वो कितना गुना होकर के आता है। और पाप कर्म में जो पैसा खर्च किया जाता है, जो कमाया जाता है, पाप की कमाई से जो पैसा कमाया जाता है, वो कमाई आती हुई तो दिखती है। आज रिश्वत में इतने 1000 ले लिए, इतने लाख मैंने ले लिए, लेकिन वो कब जाता है ये पता नहीं चलता है। इसलिए कहा है कि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षेण तिष्ठति। अन्याय से जो धन पैदा किया जाता है वो 10 वर्ष तक घर में रहता है, और प्राप्ते तो 12 वर्षे मूलेन से गच्छति। 12 वर्ष तक की अवस्था में आते आते वो मूल और ब्याज सारा लेकर के चला जाता है। इसलिए दान में, धर्म में, पुण्य में, गैयाओं की सेवा में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ, भूखों को अन्न खिलाओ, भोजन कराओ, हरा चारा गैयाओं को डालो, ब्राह्मणों की सेवा करो।
ये दान में, पुण्य में धन लगाने से हमारा धन बढ़ता है। ऐसा वर्णन किया। विद्वान पुरुष को किसी के दोषों का बखान नहीं करना चाहिए। देवता, अग्नि और ब्राह्मण और गुरु, इन चारों की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जब मौका मिले सेवा करने का, उस समय चूकना नहीं चाहिए कि ये तो फिर आ जाएगा तो फिर करूँगा, अरे पता नहीं फिर आया कि नहीं आया, और वो आया तो तुम रहे कि नहीं रहे। इसलिए मौका मिला है तो मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस प्रकार जो देव, गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, इनकी सेवा में जो तत्पर रहते हैं लोग, वो स्वर्ग के भागी बनते हैं। ऐसी सुंदर बात बताई है। 3 प्रकार के यज्ञ बताए। एक अग्नि यज्ञ है, एक देव यज्ञ है, एक ब्रह्म यज्ञ है। गृहस्थ आदमी को प्रातःकाल अग्नि यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ से कई तरह की जो है अपराध बनते हैं, हत्याएं होती है। भोजन में, पोंछा लगाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, हैं जिनके घर में पशु है उनके गोबर पानी में, इनमें कई जीवों की हत्या होती है। इसलिए हर गृहस्थ का, हर गृहिणी का ये धर्म बनता है कि सुबह एक छोटा सा गोबर का वो दिया। कहोगे महाराज आजकल तो आग तो चूल्हे तो जलते नहीं है, लेकिन करने वाला तो हर जगह कर लेता है। गैस पे इतना सा थोड़ा सा गोबर रखो, गाय का कंडा रखो घर में, और उसको जलाया, उसके ऊपर थोड़ा सा चीनी डाल दिया और रोटी का भोग लगा दिया, बस आपका अग्नि यज्ञ हो गया। देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि देवता अग्नि के मुख से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे थाली सजा करके देवताओं के भोग लगाओगे तो भोग उसको देवता ग्रहण नहीं करते हैं। थाली का भोग तो या तो ब्राह्मण ग्रहण करेगा या भगवान ग्रहण करेंगे। देवता थाली के भोग को नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे अन्न को नहीं खा सकते हैं। वो अग्नि के मुख से भोजन लेते हैं। इसलिए देवताओं को जो भी भोग लगाया जाता है वो अग्नि पर लगाया जाता है। ये अग्नि का यज्ञ बताया है। देव यज्ञ, इंद्रादिक देवताओं की कोई भी तिथि आए, कोई व्रत आए, उत्सव आए, तो उन पर उन देवताओं के निमित्त कुछ न कुछ करना, दान यज्ञ करना चाहिए। तीसरा ब्रह्म यज्ञ बताया है। ब्रह्म यज्ञ है कि रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय करो। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन रोज शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहना चाहिए। इसलिए कहा है कि स्वाध्याय प्रमादम मा कुरु, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसी समय मिले वैसी, एक दुआ हो तो एक सही, 3 दुए हो जाए तो कहना ही क्या है। गीता के 5 श्लोक कर लो, हो गया स्वाध्याय, दिन भर का आपका पूरा अच्छा जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ बताया गया है। 7 वारों के 7 देवताओं का निर्धारण किया है। ये बड़ी हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे हुए, वो तो हुए। आप 100 बार कथा सुनो, चाहे 1000 बार सुनो, सब पंडित यही सुनाएगा, राजा सगर के 60,000 बेटे थे। न तो 59,999 कोई कहता है और न कोई 60,001 कहता है। वो सुनी सुनाई बात है, लेकिन ये बातें हैं कि हमारे जीवन में काम आने वाली है। कैसे इनके द्वारा हम हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ये हमारे कथा वो है, वो जीवन की परिवर्तन कर दे, जीवन को बदल दे, वो कथा है, नहीं तो बाकी सब व्यथा है। इसलिए भाई हमारी कथा में हम तो ये कहते हैं कि एक कथा में एक व्यक्ति ने भी अगर कोई अपने जीवन को मोड़ दिया, ट्रैक चेंज कर दिया, तो हमारी दक्षिणा मिल गई, हमको प्रसन्न है हम उससे। सबसे बड़ा यह है कि हमारा कथा से जीवन बदले।
कथा हमारे जीवन में उतरे। कथाओं में भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन भीड़ के अंदर कथा कितनी जाती है, ये कीमती बात है। ऐसा कुछ करना चाहिए। रविवार आरोग्य का दिवस है। रविवार का व्रत करने वाले को बीमारियों से मुक्ति मिलती है और ये भगवान शंकर का वार है। रविवार शिव का वार है और इसके देवता हैं वो है सूर्य। सूर्य देवता हैं, शिव इसके जो है स्वामी हैं और आरोग्य का ये दिवस है। रविवार का व्रत करना चाहिए। जिनको लंबी बीमारी है और बने तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। एक उपनिषद का एक छोटा सा अध्याय है, सूर्योपनिषद। जिनके घर के अंदर धन की कमी है, व्यापार चलता है लेकिन ठप हो जाता है चलते चलते, नौकरी लगती है लेकिन दूसरे का प्रमोशन हो गया, हमारा प्रमोशन रह गया, ऐसी अड़चनें जब जीवन की उन्नति में आती हैं तो ऐसे लोगों को सूर्योपनिषद का रोज सूर्योदय के समय पर भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के पाठ करना चाहिए। रुका हुआ व्यापार चलेगा, रुका हुआ प्रमोशन बढ़ेगा। सब वारों के शिव पुराण के अंदर ये विशेष महत्व बताया है। सोमवार को ये संपत्ति का दिवस है और काली शक्ति इसकी स्वामी होती है और चंद्रमा इसके स्वामी हैं। इसलिए जिनके मन में हमेशा विकार रहता है, मन से जो दुखी रहते हैं, मन में चिंताएं सताती हैं, ऐसे मनुष्यों को सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन सफेद वस्तु का दान करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। पीपल के ऊपर दूध को चढ़ाओ, उससे आपके मन को परम शांति की प्राप्ति मिलेगी। गरीबों को चावल का दान करो, बना करके भात खिलाओ गरीबों को, उससे भी आपके मन को परम शांति की प्राप्ति होगी। मंगलवार का दिन है वो व्याधि हरता का दिन है। भगवान शंकर के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय इसके स्वामी हैं और मंगल इसका स्वामी है। कार्तिकेय इसके अधिष्ठात्र देवता हैं और ये विघ्नहर्ता व्याधि हर्ता का काम करते हैं। इसलिए जो चर्म रोग से दुखी हैं, जिनको खून की बीमारी है, रक्त विकार है। अब रक्त विकार में क्या क्या आते हैं, फोड़े फुंसी तो आते ही हैं, लेकिन ये हार्ट अटैक, बीपी, ये बीमारी है ना, ये भी रक्त विकार ही है। इसलिए जिनको हार्ट अटैक है, जिनको प्रॉब्लम है हृदय की, बीपी बढ़ता है घटता है, वो मंगलवार का व्रत करे तो उससे मंगल की शुद्धि होगी, मंगल की शांति होगी, आपका रक्त शुद्ध होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता चला जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनेगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनेगा तो आपके हार्ट से संबंधित जो तकलीफ है वो धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएंगी। मंगलवार का व्रत। बुधवार के दिन पुष्टिकर्ता देवता का ये दिन है और बुधवार का व्रत करने वाले का पाप का क्षय होता, आलस्य का क्षय होता है। जो जिसको ज्यादा आलस्य आते हैं, जिनकी पाप में ज्यादा प्रवृत्ति रहती है, ऐसे लोगों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। ये विष्णु भगवान का दिन है और बुध इसके स्वामी हैं। बुध बुद्धि के प्रदाता हैं, इसलिए बुद्धि कुशाग्र बनती है। बुधवार का व्रत करने से वाणी के अंदर बोलने की शक्ति बनती है। जिसका स्वामी बुध होता है उसकी वाणी में ताकत होती है, उसकी वाणी में बोलने की कुशलता होती है, कुशाग्रता होती है उसके अंदर। महाराज गुरुवार के दिन ये आयुष्कर्ता का दिन है। गुरुवार का व्रत करने वाले की उम्र बढ़ती है। जिसकी उम्र कम हो रही हो उसके लिए भी आप गुरुवार का व्रत कर सकती हो, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। और बृहस्पति इसके स्वामी हैं। शुक्रवार का व्रत है वो योग उत्पन्न करने वाला व्रत है। शुक्रवार इंद्र का
दिन है। इंद्र तीनों लोकों का स्वामी है, 3 लोकों की संपत्ति उसके पास में है। इसलिए जो संपत्ति प्राप्त करने का इच्छुक है उसको इंद्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन का व्रत करना चाहिए। शनिवार ये शनि देवता का है और आयु, शनि क्या है? आयु का हर्ता भी है और आयु का बढ़ाने वाला भी है। इसलिए शनिवार के जिसकी आयु के ऊपर कोई कष्ट आया हो उसको शनिवार का व्रत करना चाहिए। जिसके जन्म पत्री के अंदर कोई गलत योग आ रहा है, मृत्यु का योग आ रहा है, उसको शनि देवता का व्रत करना चाहिए। शनिवार को काली वस्तु का दान करना चाहिए। शनि देवता अपमृत्यु का निवारक है। मार्केश की अगर दशा आ गई और उस दशा में आपने शनि का व्रत किया तो मार्केश की दशा शांत हो जाएगी। अकामे सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम परम। आप कहोगे महाराज सारी चीजें हमारे अंदर भरी है, तो 7 दिन का व्रत करेंगे तो भोजन कब करेंगे? ये भी तो एक समस्या है ना। मन में कामनाएं अनेक हैं, कष्ट अनेक हैं। भैया बहुत ताकतवर रही है। किस किस कामना की पूर्ति के लिए किस किस का व्रत करें। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के कोई संतान नहीं थी। संतान मतलब उसके तो बेटा था लेकिन उसके बेटे के कोई बेटा नहीं था। घर में गरीबी भी थी, पैसा भी नहीं था। एक बार नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा से पूछा, महाराज बड़ी विपत्ति है मेरे ऊपर, कोई ऐसा साधन बताओ, कोई एक ऐसा देवता बताओ कि जो मेरे इन सब कष्टों को दूर कर दे। नारद जी ने कहा कि जाओ भगवान शंकर का उपासना करो, वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और सब कष्ट दूर कर देंगे। बुढ़िया भगवान शंकर का व्रत करने लगी, सोमवार का व्रत करने लगी। धीरे धीरे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, एक दिन प्रकट हो गए और कहा मैया मैं तेरी साधना से प्रसन्न हूँ, मांग ले वरदान मांग ले, एक वरदान दूंगा तेरे को, क्योंकि तूने जितनी मेरी तपस्या की है एक वरदान के काबिल ही की है, इसलिए एक वरदान तेरी इच्छा हो जो मांग ले। अब वो मैया सोचती है क्या मांगूं, अगर धन मांग लूंगी तो खाने वाला तो कोई है नहीं, ये बेटा बहू भी मर जाएंगे, फिर धन का क्या करोगे। अगर उम्र मांगती हूं मेरे लिए लंबी तो 70-80 की तो हो गई, कितना दिन और जी लूंगी। और पोता मांगती हूं तो पोता बड़ा होगा जब तक तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए बुढ़िया ने कहा कि महाराज 2 वरदान नहीं दे सकते। बोले नहीं, एक ही वरदान मिलेगा। तो बोले महाराज मैं, मेरी आंखों, बुढ़ी अंधी थी बुढ़िया, तो उसने कहा कि महाराज मैं मेरी आंखों से मेरे पोते को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखूं। आ गई समझ में? एक ही बार में सारा मामला साफ कर दिया। इसलिए बुढ़े आदमियों का ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बहुत काम के होते हैं। मैं मेरी आंखों से अंधापन खत्म, मेरे पोते को वंश चालू, सोने की थाली में
दरिद्र खत्म, कंगाली खत्म, भोजन करते हुए देखो, आंखें भी आएगी जब भी देखेगी। तो ऐसे ही अकामे सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधी, चाहे कोई सकामी हो, चाहे कोई निष्काम हो, चाहे पूर्ण काम हो, अगर कोई भगवान शंकर के चरणों में भक्ति कर लेता है, नमः शिवाय का जप कर लेता है, शिवलिंग का पूजन कर लेता है, तो उसके सातों बारों की कामनाएं सिद्ध हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से बारों का महत्व बड़ा सुंदर बताया। देश काल और पात्र और दान, इनका विचार कैसे करना चाहिए,